आप कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ, कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई जिसको हम कह सकें कि उससे कोई ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। लेकिन जो हमारे मीडिएटर्स हैं तुर्की और कतर वाले, हमारे दोस्त जो हैं डिफेंस मिनिस्टर वहाँ के और इंटेलिजेंस चीफ वहाँ के तुर्की के, वो कोशिश बदस्तूर कर रहे हैं और उनकी जो है वो कोशिश है कि ये तातुल जो है ये मुज़ाकरात में इसको दूर किया जाए। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। हमारी तो जो डेलीगेशन थी कल रात एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी वापसी के लिए। तो फिर जो है वो तुर्की की तरफ से और कतर की तरफ से कहा गया कि हमें एक और चांस दें, हम जो है काबुल की डेलीगेशन से बात करते हैं और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, आप अभी वापस ना जाएं। तो अभी मुज़ाकरात तो नहीं शुरू हुए, लेकिन हमारा वफ़द जो है वो अभी इस्तांबुल में ही है और जब हमारे जो दोनों दोस्त ममालिक हैं जो इसमें अपना एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनकी तरफ से जब कुछ सामने आएगा तो फिर मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ हो सकता है। कोई पेशरफ्त ऐसी अगर होगी कि जिसमें कोई हमें इंडिकेशन हो कि काबुल के एटीट्यूड में जो है इन दो दोस्त ममालिकों कहने के ऊपर कोई मटीरियल चेंज आई है, तो जो हमारा जो वो है अपना स्टैंड जो है कि उनकी सरज़मीन से हमारे ऊपर जो है वो नहीं होंगे, हमले नहीं होंगे और वो पुष्टपनाही नहीं करेंगे ऐसे हमलों की। तो वो एक स्टिकिंग पॉइंट है। अगर उसके ऊपर कोई समझौता हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, हो जाए तो अच्छी बात है। ये जो प्री रिक्विज़िट हैं, ये एक जो बुनियादी शराइत हैं, एक बुनियादी जो माहौल है, जब तक वो माहौल जो है कायम नहीं होगा तो उसमें ये इन्वेस्टमेंट के, ट्रेड के, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, ज़रूर होनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए। तमाम जो इस रीजन के ममालिक हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात होगी ये। लेकिन ये काबुल के हाथ में है ये बात कि अगर वो कोई इस किस्म में कंस्ट्रक्टिव जो है इसमें रोल अदा करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर को ज़िद अपनी पे अड़े हुए हैं या हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बनने के ऊपर वो जो है इंसिस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की अमन को जो है वो तहबाला करने की जो है पुष्टपनाही कर रहे हैं, तो फिर एंजी सही।